हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, अगर आप टीचिंग कर रहे हैं तो उसमें आपको पता है कि टीचिंग स्किल्स का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। और हम बात कर रहे हैं सबसे इम्पोर्टेंट स्किल्स की, जिसका नाम है ब्लैक बोर्ड स्किल। ब्लैक बोर्ड स्किल, बिना ब्लैक बोर्ड के हमारी टीचिंग हो ही नहीं सकती। ब्लैक बोर्ड का टीचिंग में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, इसलिए ब्लैक बोर्ड होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। और ब्लैक बोर्ड एक बहुत अच्छा टीएलएम भी है। टीएलएम पता ही आपको, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। बिना ब्लैक बोर्ड के हमारी टीचिंग असंभव है। मतलब बिना ब्लैक बोर्ड के तो हम टीचिंग कर ही नहीं सकते। ठीक है, क्योंकि सपोज़ अगर आप देखें कि एक छोटा बच्चा है और उसने, या फिर कभी बच्चे ध्यान नहीं देते हैं, तो जब तक आप ब्लैक बोर्ड में लिखेंगे नहीं तो उनका ध्यान उसमें अट्रैक्ट नहीं होगा। इसलिए आपको रीडिंग करते समय, पढ़ाते पढ़ाते आपको ब्लैक बोर्ड का यूज़ भी ज़रूरी है करना। ये जो ब्लैक बोर्ड है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टीएलएम भी है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि छोटे बच्चे या फिर कोई इम्पोर्टेंट बात जो बच्चे कभी ध्यान नहीं देते हैं, तो हम ब्लैक बोर्ड में लिखते हैं तो सब बच्चों का ध्यान उस पर जाता है कि मैम क्या लिख रही है, क्या ये इम्पोर्टेंट है। मैं आपको बताती हूँ कि जब भी आप ब्लैक बोर्ड का यूज़ कर रहे हैं तो ब्लैक बोर्ड स्किल, यानी जब भी आप ब्लैक बोर्ड का यूज़ कर रहे हैं तो उसमें लिखते समय आपको क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। ठीक है। ब्लैक बोर्ड काला होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? पता ही आपका बोर्ड है तो काला ही हो गई है। तथा इसका जो सरफेस है वो चिकना होना चाहिए, जैसे कि अगर आप कुछ लिख रहे हैं उसमें तो बिल्कुल अट्रैक्टिव लगे, बिल्कुल अच्छे से लिख सके। ठीक है। सेकंड पॉइंट है, ब्लैक बोर्ड कक्षा के बीच में होना चाहिए। कक्षा के क्या होना चाहिए? वो बीच में होना चाहिए। तथा जो दाएं और बाएं से, लेफ्ट और राइट से क्या होना चाहिए? जगह छुट्टी होनी चाहिए। दोनों तरफ इक्वल जगह छुट्टी होनी चाहिए। नेक्स्ट है, ब्लैक बोर्ड हिलना नहीं चाहिए। जैसे कि सपोज आप लिख रहे हैं और ब्लैक बोर्ड हिल रहा है, नहीं, तो ब्लैक बोर्ड क्या है, आपका बिल्कुल हिलना भी नहीं चाहिए। नेक्स्ट है, ब्लैक बोर्ड कक्षा में बड़ा होना चाहिए। ब्लैक बोर्ड कैसा होना चाहिए? ब्लैक बोर्ड कक्षा में बड़ा होना चाहिए, जिससे पूरी कक्षा को वो ब्लैक बोर्ड ईजिली दिख सके। ठीक है। कि कभी कोई पीछे वाले बच्चे होते हो, अगर आपने ब्लैक बोर्ड में लिखा और बच्चे उसे देख ना पा रहे हो, इसलिए ब्लैक बोर्ड थोड़ा बड़ा भी होना चाहिए, जिससे बच्चे उसे पीछे बैठे हुए बच्चे भी बिल्कुल सही से देख सकें। ब्लैक बोर्ड में जो भी लिखा जाए वो बिल्कुल अच्छा और साफ और अट्रैक्टिव लिखा होना चाहिए, आकर्षक लिखा होना चाहिए, बिल्कुल जो समझ में आया सरल शब्दों में सही से लिखा होना चाहिए। ब्लैक बोर्ड पर लिखते समय जो भी अगर आप लिख रहे हैं वो प्रॉपर, मतलब ऐसा नहीं है कि ज़्यादा ही आप बड़ा लिख लो और ज़्यादा ही छोटा लिख लो, मतलब प्रॉपर तरीके से लिखे होने चाहिए। सारे जो शब्द हैं, सारे वर्ण हैं, जो समान रूप से लिखे होने चाहिए। ब्लैक बोर्ड का यूज़ करते समय जब आप लिख रहे हैं उसमें, तो जो भी उसमें क्या होना चाहिए, लाइनें सीधी होनी चाहिए। ऐसी नहीं लाइनें टेढ़ी मेढ़ी आप लिख लें, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ब्लैक बोर्ड में कभी भी धीमी गति से नहीं लिखना चाहिए, धीरे धीरे नहीं लिखना चाहिए। ब्लैक बोर्ड को ऊपर से नीचे पूरा नहीं भरना चाहिए। क्यों नहीं भरना चाहिए? क्योंकि अगर आप पूरा भर लेंगे तो जैसे सपोज नीचे आपने पूरा लिख लिया, तो जो पीछे वाले बच्चे हैं वो नीचे नहीं देख पाएंगे। जब भी आप पढ़ा रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, दाई साइड को नहीं बाई साइड को पढ़ाना चाहिए खड़े होकर, और बीच में खड़े होकर पढ़ाना नहीं चाहिए। शिक्षक को पढ़ाते समय जेब में हाथ नहीं डालना चाहिए, या फिर आपके पॉकेट से कोई रिंग वगैरह दिख रही होगी, की रिंग वगैरह जैसे होती है ना, कि चाबी का छल्ला वगैरह आप पॉकेट में डाल देते हैं, तो बच्चों का क्या होता है, बच्चों का ध्यान आपका पढ़ाई पे नहीं जाएगा, वो बच्चों का ध्यान उसी पे जाएगा कि कौन से रंग की चाबी है, कौन से रंग का पेन है, सर ने कौन से रंग का पेन आपने पॉकेट में डाल रखा है। पॉकेट में पेन वगैरह भी नहीं रहने चाहिए। या फिर आप कभी चश्मा वगैरह डाल देते हैं ना यहाँ पे, नहीं, तो चश्मा वगैरह भी नहीं होना चाहिए। बच्चों का ध्यान उसी पर ही जाता है। हाँ, जब भी शिक्षक पढ़ा रहा है तो वो उसे एक ही बच्चे पर ध्यान नहीं रखना चाहिए, उसे ना सभी बच्चों पर ध्यान रखना चाहिए। कहीं पता चला एक ही बच्चे पर देख रहा है, दूसरा बच्चा शैतानी कर रहा हो, नो, ऐसे नहीं होना चाहिए।
टीचर कुछ भी क्वेश्चन पूछे तो एक ही बच्चे से नहीं पूछना चाहिए, अलग अलग बच्चे से पूछना चाहिए। जब भी टीचर ब्लैक बोर्ड में लिख रहा है तो उसे चुप नहीं रहना चाहिए, लिखते समय भी उसे बच्चों से बोलते ही रहना चाहिए। सपोज टीचर डेट डाला है तो वो टीचर बोल सकता है कि बच्चों आज क्या डेट है, आज क्या डे है, ठीक है, और आपका दिन कैसे रहा, ये सब आप पूछ सकते हो। बोर्ड पर लिखते समय आपकी जो पीठ है कक्षा के जो आपकी क्लास के बच्चे हैं उनकी तरफ नहीं होनी चाहिए। बोर्ड पर लिखते समय आपका लेफ्ट पैर आगे होना चाहिए। बोर्ड पर लिखते समय बीच बीच में क्लास की साइड को भी देखते रहना चाहिए। ऐसे नहीं कि आपका ध्यान सिर्फ लिखने पर ही है, नहीं, आप लिखते लिखते आप क्लास को देख भी सकते हो कि बच्चे क्या कर रहा है, कौन सा बच्चा लिख रहा है, कौन सा बच्चा नहीं लिख रहा है। जो भी महत्वपूर्ण डेट है और कुछ सेंटेंस है उसको आप कलरफुल चॉक से लिख सकते हो। क्लास में जब भी आप एंटर कर रहे हो या फिर आप पढ़ा रहे हो तो आपके जूतों की आवाज़ भी नहीं आनी चाहिए। कोई भी टीचर है, चाहे वो मेल है या फीमेल है, उसको ज़्यादा ज्वेलरी का यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप स्कूल में भी ज़्यादा ज्वेलरी का यूज़ करेंगे तो बच्चों का ना कॉन्सेंट्रेट आपकी ज्वेलरी वगैरह में ही रहेगा। ब्लैक बोर्ड पे लिखते समय चॉक या जो भी आप मार्कर से लिख रहे हैं, जैसे वाइट बोर्ड हो या फिर ब्लैक बोर्ड हो, उस पर लिखते समय आप 45 डिग्री के एंगल से लिखना चाहिए। आप मार्कर और डस्टर का यूज़ एक साथ नहीं करना चाहिए, एक समय में एक ही का यूज़ करना चाहिए। और जब भी आप मार्कर या चॉक का यूज़ कर रहे हैं या मार्कर का यूज़ कर रहे हैं तो मार्कर का जो कैप है अपने हाथ में नहीं पकड़ना चाहिए, या फिर आप उसमें मार्कर के पीछे लगा दीजिए या फिर उसे टेबल में रख दीजिए। ओके, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चॉक का यूज़ या मार्कर का यूज़ करने के बाद उसे टेबल में रख देना चाहिए, ना कि उसे हाथ में पकड़ के घुमाते रहना चाहिए, नहीं, तो उसका अगर आप घुमाएंगे तो बच्चों का ध्यान आपके मार्कर पे जाएगा। मार्कर या जो भी आप चॉक का यूज़ कर रहे हैं, अगर आप आपने यूज़ कर लिया है और आप उसे टेबल में रख रहे हो तब भी बिल्कुल आवाज़ नहीं आनी चाहिए। डस्टर का यूज़ ऊपर से नीचे की ओर लाना है, जैसे आप ऐसे बिल्कुल जैसे नीचे से ऊपर की ओर नहीं, ऊपर से नीचे की ओर आपने उसको रिमूव करना है डस्टर को। जब भी अगर आप ब्लैक बोर्ड का यूज़ कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ आप ही को यूज़ करना है, टीचर को यूज़ करना है, ऐसा नहीं है। बीच बीच में कभी आप स्टूडेंट्स को भी बुलाकर उनको लिखने का मौका देना चाहिए। अगर आप ब्लैक बोर्ड में लिख रहे हैं, एक हाथ से तो लिख रहे हैं आप, लेकिन आपका जो दूसरा हाथ है वो ब्लैक बोर्ड में नहीं होना चाहिए। आप लिख रहे हैं ऐसे ऐसे करके और दूसरा हाथ आप ऐसे लगा दे रहे हैं ब्लैक बोर्ड में, ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरा हाथ आपका पीछे होना चाहिए। ब्लैक बोर्ड के ऊपर कोई भी चार्ट वगैरह नहीं टांगने चाहिए। ओके, इम्पोर्टेंट बात जो सभी टीचर्स को ध्यान में रखनी चाहिए कि जब भी आपका कक्षा समाप्त होती है, आपकी कक्षा समाप्त होती है, आपकी क्लास समाप्त होती है, उसके बाद जो आपने लिखा हुआ है उसको रिमूव आपने ही करना है। ऐसे नहीं कि नेक्स्ट टीचर आएगा वो आपका रिमूव करेगा, नहीं, जितना आपने पढ़ाया है तो आप उसको रिमूव कर कर ही जाएं। तो वैसे तो ब्लैक बोर्ड स्किल्स बहुत सारी हैं, लेकिन मैंने आपको इतनी सारी बता दी है। आप इन सभी को ध्यान में रखिएगा और ब्लैक बोर्ड स्किल्स का सही यूज़ कीजिएगा। थैंक यू।